निजदिता ज्ञान बिना पशु जान, अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग का भय, यह सब पशु और पुरुष में एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम न ले तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं। अन्य योनियों को तो ज्ञान बुद्धि प्राप्ति नहीं हुई, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए, सत्पुरुषों की संगत से वंचित रहकर आत्मिक उन्नति की ओर पग न बढ़ाए तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यंत्रणाओं के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा। फिर चाहे कोई पश्चाताप करे अथवा सिर धुन धुन कर पछताए। अतः इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी है और आत्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। दोहा। कोटि कोटि मम वंदना, संतन के सरताज, प्रकटे द्वितीय रूप में श्री परमहंस महाराज। अनुपम तेज ललाट पर अरुणाधार मुस्कान, रसना से मृदु मधु वचन करत अजान सुजान। जन जन में भरते रहे आत्म ज्योति अपार, तिमिर अविद्या का मिटा अतुल किया उपकार। एकम एक जब होए हैं ध्याता ध्येय रु ध्यान, तब ही प्रभु को पाइए यह तुम दीना ज्ञान। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में बंधा हुआ है। सृष्टि नियंत्रण रखने वाला ने जिस प्रकार इसे नियमों में बांधा है, उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मूक रूप से अपने काम में लगी हुई है। वह कार्य की रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है। अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो, उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं में बांध देती है। फलस्वरूप उधर श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों में सोई मानवता में जागृति की धारा प्रवाहित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतरों तक प्रचलित रखने के लिए प्रकृति ने पूरी सुव्यवस्था कर दी। प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता है, तो पानी का प्रबंध भी वहीं हो जाता है। चात्रक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादि काल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है, उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। अध्यात्मवाद में भी यह सिद्धांत अर्थात सीना ब सीना, एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचाना सनातन परंपरा है। इसलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान व उसी निर्धारित समय पर होता है जहां उन्हें विह्वल स्वर से पुकारा गया हो।
इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृति लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नाम उपदेश का प्रचार तो प्रारंभ कर दिया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि जो स्थान जितनी आतुरता से पुकार करता है, वहीं पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं कि इस नियम अनुसार सीमा प्रांत ने प्रभु आगमन के लिए उस काल में आतुरता प्रकट की। वहां पर अमर ज्योति की किरणें अभी नहीं पहुंच पाई थी। कुछ मनुष्य जिनमें मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज अलौकिक प्रतिभा, अनुपम छटा और भक्त मनोहारिणी सुमंजल छवि को धारण कर धुरधाम से दिव्य ज्योतिर्मय संत रूप में प्रकट हुए। क्योंकि विपत्ति गामिनी भई असकरणी, करहे अनीति जाय नहीं वर्णी। धर्म हेतु जब भगत पुकारा, सुन क्रंदन श्री कर्णाघारा। प्रभु प्रकटे सतगुरु स्वरूपा, नासत भव भय सकल अनुपा। कि जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की, तब संत रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल प्रभु ने सीमा प्रांत वासियों के कल्याणार्थ अवतार लिया था। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों विवचन में देखिए निकले कि जब जब प्रकृति की अटल नियम है ये, जब कोई पुकार करता है व्याकुल हो करके, तब संत महापुरुष अवतार लेते हैं। संत महापुरुष अवतार ले करके सोई हुई मानवता को जगाते हैं। जो नियम उल्टे चलते हैं उनको सही करते हैं। ये उनका तो विरध यही है कि सोए हुए जीवों को जगाना, और जो गलत राह पर चल रहे हैं उनको सही राह पर लगाना। ये तो संत महापुरुषों का मिशन है, और इसीलिए ही तो अवतार वो धरते हैं। कहा ना कि जब जब भी धरती पर पुकार होती है, तब तब संत महापुरुष अवतार लेते हैं। ये तो आदि जुगाद से चलता आया है और चलता रहेगा। जो सच है वो सच ही रहेगा। कहा है ना, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच है वो सच रहेगा। त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग, कल युग, जो जितने भी युग आए, और इस समय जो कल युग चल रहा है, तो हर युग में देखिए जब पुकार हुई और जब जीवों पर कठिनाइयां आई, उन्होंने अपने भगवान को पुकारा। उस रूप में आ करके उन्होंने अपने भक्तों की सहायता की। गुरुमुखों, ये तो इतिहास कोई वो नहीं है, ये सबके सुने हुए हैं और सच की राह पे चलाने के लिए आए। जब जब मानव राक्षस प्रति का हुआ, उसके अंदर से मानवता गायब हो गई, तब भगवान ने अवतार ले करके उसको सही राह दिखाई और राक्षस वृत्ति के लोगों का नाश किया। राक्षस वृत्तियां कौन सी हैं? जो हमारे अंदर ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो हमारे अंदर हैं, यही राक्षस वृत्तियां हैं। जो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब समझ में नहीं आता, दूसरों को सताना शुरू कर देते हैं, तब ये कुदरत को मंजूर नहीं होता। जब कुदरत मंजूर नहीं करती, तो ऐसे अवतारों को जमीन पर उतारती हैं कि आप चल करके जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको जा करके जगाइए। तो गुरुमुखों को हर युग में आ करके उन्होंने जगाया। इस समय कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी से लेकर के हजूर गुरु महाराज जी तक देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं।
कितना हम जीवों के लिए अपने तन पर कष्ट उठा करके वो नाम का प्रचार कर रहे हैं कि सोई हुई मानवता के अंदर जो नाम की हट गई है वो नाम की ज्योत जगे। एक दूसरे को ज्योत जब जगाएंगे तो कहते हैं ज्योत से ज्योत जगती है तो अनेकों ज्योतें जग जाती हैं। एक ज्योत में से कितनी ज्योतें जग जाती हैं। एक के अंदर नाम की ज्योत जगी तो वो दूसरों को भी बताएगा कि नाम में कितनी ताकत है। आप नाम जपोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कोई चीज है। गुरुमुखों, उस नाम के प्रचार के लिए ही तो दिन रात अपने ऊपर तन पर कष्ट उठा रहे हैं संत महापुरुष। और वही नियम हम लोग को बता रहे हैं कि 5 नियम नित्य सेवन करो और 2 घंटे का भजन अभ्यास करो तो फिर देखिए आपका बेड़ा पार है कि नहीं। गुरुमुखों, देखते हैं समय समय पर जब समय आता है तो उन्होंने वह प्रचलन कराया। जब कठिनाइयां आई तो देखिए हजूर गुरु महाराज जी ने 2 घंटे का दिया। तो पहले तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियम और 1 घंटे का भजन अभ्यास चलाया था। जब समय की पुकार हुई और समय में कठिनाइयां आई तो हजूर गुरु महाराज जी ने समय को देख करके 2 घंटे का भजन अभ्यास करवाया जिससे कि मानवता में जागृति आई और जो कठिनाइयां इस धरा पर आई हैं वो दूर हो। तो ये किसके अंदर जागृति हुई? महापुरुषों के अंदर। क्या हम लोगों के अंदर थी क्या? हम लोग तो बल्कि और नाम कम जप रहे थे। जब भी कठिनाइयां आई तो नाम कम जपते हैं। तो कहते हैं कि भगवान कोई सुन रहा है क्या जो हम नाम जपे? उसको क्यों हम नाम जपे? गुरुमुखों, वो तो सुनता है। आप पुकार तो करिए आकुलता से। कहा न, जब आकुलता से पुकार होती है तभी तो महापुरुष आ करके धरा पर अपने भक्तों को बचाते हैं। तो गुरुमुखों, पहले भगत आकुलता से पुकारे तो सही। जब पुकार होगी तो कुदरत ने जो नियम अटल बनाया हुआ है वो तो पूरा होगा ही होगा। जब चातक पक्षी को प्यास लगती है तो क्या उस समय बरसात नहीं पड़ती? स्वाति बूंद अपने आप आती है और चातक पक्षी के मुंह में पड़ जाती है। तो गुरुमुखों, ये तो सब समय का है। जब मोर पुकार करते हैं तो देखिए किस तरह बादल छाते हैं और कितना खुश होकर के वो नाचना शुरू कर देते हैं। क्या उसको किसी ने कहा था क्या नाचो? वो अपने बादलों को देख करके खुश होने लगता है। चकोर चंद्रमा को देख करके खुश होने लगता है कि नहीं, मेरा चंद्रमा खिला है, अब मुझे सुख और शांति मिलेगी। तो गुरुमुखों, सेवक भी अपने स्वामी को देख करके खुश होता है कि मेरा स्वामी मेरे साथ है तो मुझे कोई बात की फिक्र ही नहीं है। जब मैं बुलाता हूँ तब वो मेरे सामने खड़ा रहता है। तो ये सेवक और स्वामी का नाता है। गुरुमुखों, जो सेवक अपने स्वामी के प्रति अटल विश्वास रखेगा, कहा न, जो कुदरत की तरफ से उसकी सब बातें पूरी हो जाएंगी। ये अपने विश्वास की भाव है। तो हम लोग सेवक हैं, हम लोग को पता है कि हमारे स्वामी पूर्ण हैं। वो जब हम बुलाएंगे तब सहायता के लिए आ जाएंगे।